रमजान का महीना चल रहा था और रमजान के महीने में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया। उस आयोजन को लेकर हिंदुस्तान के बहुत सारे उलेमाओं ने कहा कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया जाए। बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे मुस्लिम नेता नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं पहुंचे और इफ्तार आधा अधूरा हुआ। इफ्तार तो हुआ लेकिन आधा अधूरा हुआ। अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लग रहा है कि नीतीश कुमार से अब मुसलमान खफा हो गए हैं और इतने खफा हो चुके हैं कि अब पार्टी छोड़ने की नौबत भी आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट 2024-25 जैसे ही लोकसभा में पेश किया गया, रात 2:30-3 बजे तक संसद चली और वहां से पास होकर निकला। अगले दिन राज्यसभा में इस वक्फ बिल को भेजा गया। वहां पर भी सुबह 4 बजे तक संसद चली और वहां से भी यह बिल पास हो गया। नीतीश कुमार उस कैटेगरी में खड़े हुए नजर आए जो इस बिल की वकालत कर रहे थे, जो इस बिल का समर्थन कर रहे थे। नीतीश कुमार ने समर्थन किया। दोनों सदनों में पास होने के बाद में अब यह बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जा चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ा दड़ा इस बिल के पास होने के बाद खफा नजर आ रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं, चाहे शिया या फिर सुन्नी, दोनों ने यह ऐलान कर दिया है कि हम इस बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, सड़कों पर उतरने वाले हैं और अपनी बात वहां तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, बदरुद्दीन जो कि सियासी नेता हैं, इनके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ तौर पर कहा कि हम इस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मुसीबत की घड़ी जो आई है वो नीतीश कुमार की आई है। नीतीश कुमार की सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू में, पार्टी में दुफाड़ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अपने विधायकों, अपने मंत्रियों, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के लोगों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। 4 इस्तीफे इस समर्थन के विरोध में नीतीश कुमार की पार्टी से अब तक हो चुके हैं। जुमे का आज दिन है। जुमे के दिन बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस को अलर्ट पे रखा हुआ है। पुलिस से कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई मामला पेश नहीं आए। अमित शाह ने संसद में साफ तौर पर और साफ लहजे में यह कह दिया कि बिल जब यहां से पास होगा, यानी संसद से पास होगा, तो फिर सभी को मानना होगा। उसके बावजूद भी आंदोलन की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार इस वक्त करवटें बदलते नजर आ रहे हैं। उस इफ्तार पार्टी के बायकॉट से लेकर अब तक नीतीश कुमार की पार्टी को बार बार झटका मिल रहा है। कुछ दिन के बाद में बिहार के चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह से मुलाकात कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार ने मुलाकात में यह भी कहा था कि अब वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन अंदर क्या डील हुई है, क्या बात हुई है, क्या राजनीतिक समझबूझ के साथ में, मशवरे के साथ में, बातचीत के साथ में नीतीश कुमार इस बिल के साथ में गए हैं, तो खैर कह नहीं सकते। लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के 4 मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन का बहाना लेकर या फिर निशाना लगाकर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बैक टू बैक 4 इस्तीफे नीतीश कुमार की पार्टी से अब तक हो चुके हैं। शाहनवाज मलिक पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके अलावा 3 और नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर बाकायदे वीडियो जारी करके, लेटर जारी करके यह कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर जहां पर भी इस बिल का समर्थन किया, इसके हक में वोट डाले, उससे खफा होकर वो इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश कुमार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि एक बड़ा जनाधार नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो मुस्लिम है। चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती आ गई है कि मुस्लिम वोटर्स उससे खफा हो गए हैं। मुस्लिम वोटर्स का खफा होना यानी आरजेडी को फायदा पहुंचना। मुस्लिम वोटर्स का खफा होना नीतीश कुमार की वोट बैंक में सेंधमारी हो जाना। मुस्लिम वोटर्स का खफा होना नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगना।
वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों पर, दोनों पटलों पर पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास में सिग्नेचर के लिए जा चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें नीतीश कुमार की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बार बार इस्तीफे का दौर अब चल रहा है। बार बार कोई ना कोई नेता इस्तीफा दे रहा है। 4 विकेट नीतीश कुमार के जा चुके हैं। अब नीतीश कुमार इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। नीतीश कुमार का मोदी को न छोड़ना भी एक मजबूरी है, बीजेपी के साथ न जाना भी, साथ न छोड़ना भी मजबूरी है। मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आने वाले इलेक्शन में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को इस वक्त सबसे ज्यादा सरदर्द हो रहा है। मुस्लिम पूरी तरह से खफा नजर आ रहे हैं। एक पहलू तो नीतीश कुमार का है जिनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरा पहलू यह है कि क्या मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है, क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं के आह्वान पर या फिर उनके बयानों पर मुस्लिम समुदाय इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है, आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, जबकि अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि बिल अब मानना ही पड़ेगा। एक बड़ा दड़ा ऐसा है जो खिलाफ है और वो मुखालफत पे उतरा हुआ है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अभी भी वक्फ बिल को लेकर दोनों सदनों के में पास होने के बावजूद भी गर्मी देखी जा रही है। और आज जुमे का दिन है, शुक्रवार है, जुमों को लेकर भी काफी अलर्ट है। तमाम जिलों में यह अलर्ट दिया गया है कि आप जुमे की नमाज जो है शांति से करवाइए, प्रदर्शन वगैरह जो भी करें या फिर आंदोलन जो भी करने की कोशिश करें उसको संभालिए। बहुत सारी जगह पर अमन कमेटी की मीटिंग भी हुई है, पुलिस थानों में, चौकियों में बुलाकर लोगों को समझाया गया है कि आप किसी भी तरह की ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिससे परेशानी में आ जाए। लेकिन फिर भी वक्फ बिल को लेकर अभी सियासत भी गर्म है और लोग भी गर्म हैं। विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद से लेकर संजय सिंह तक, और संजय सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी तमाम इस बात को कह चुके हैं कि वो इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने तो यह भी कह दिया कि अब आहुति देनी पड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत खफा नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिमों के सिर्फ दिखाने की हितैषी, यानी वक्फ बिल को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है। नीतीश कुमार ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुस्लिम धर्मगुरु बार बार आंदोलन की चेतावनी और बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों पटलों पर, दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, साइन के लिए जब गया है तो फिर इसके बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। कई तरह की चीजें सोशल मीडिया से लेकर मिनिस्ट्री मीडिया, प्रिंट मीडिया और हर जगह पर चल रही हैं। लेकिन फिर भी नाउनोडा यह अपील करना चाहता है कि आप जो भी करें शांति के साथ में करें, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में शामिल ना हो जो आपको नुकसान पहुंचाए या फिर देश के आईन को नुकसान पहुंचाए या फिर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। समझदारी का सबूत जरूर दीजिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, सुकून से काम लीजिएगा, शांति से काम लीजिएगा और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में शामिल न होइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप नाउनोडा पर देखते रहते हैं। ऐसे ही नए अपडेट भी लगातार मैं आपको पहुंचाता रहूंगा, आप तक लाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।